अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम ईरानी, ये आपका यूट्यूब चैनल है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा आज का मौजू है कि क्या पाकिस्तान का पानी अफ़गानिस्तान और भारत मिलकर बंद करने जा रहे हैं। चलते हैं जनाब प्रोफेसर अकरम ईरानी साहब के पास। डॉक्टर साहब, दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक तो खबर कन्फर्म है, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हुई थी उस वक्त इंडिया ने कहा कि हम सिंध ताज मुआहदे से बाहर निकल रहे हैं। सही। अब सिंध ताज मुआहदे से बाहर निकलने के दो इम्पैक्ट्स हैं। एक ये है कि भाई रावी और चनाब और सतलुज का जो पानी वो रोक सकेंगे, वो रोकेंगे। जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। सेकेंडली, आपके साथ डाटा शेयर नहीं करेंगे, यानी जब अगर सैलाब आ रहा है तो भी नहीं बताएंगे, और जब उनको पानी जरूरत होगा और वो बंद कर लेंगे तब भी आपको बताएंगे नहीं। यानी वो मुआहदे से बाहर निकल गए हैं तो अब वो पाबंद नहीं है। सही। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कम कर रहे हूं पानी। दूसरी तरफ ये है कि अफगानिस्तान से दरिया काबुल आपको बताया आता है, सिंध में आता है, दरिया सिंध में। अब डेफिनेटली बड़े लंबे अरसे के बाद अफगानिस्तान में अमन हुआ है। जी, अमन हुआ है तो वहां पानी के हवाले से प्रोजेक्ट वो भी शुरू करना चाह रहे हैं। और इस सिलसिले में भारत उनकी मदद कर रहा है कि आप दरियाए काबुल के ऊपर डैम बनाएं, और आप ऊपर आप बैठे हुए हैं, पाकिस्तान तो नीचे है, आप पानी आप अपने यहाँ इस्तेमाल करें, ज़राअत में इस्तेमाल करें। और देखिए, एक हद तक तो हमें मानना चाहिए कि उनका राइट भी बनता है, लेकिन हम नीचे वालों का भी एक राइट बनता है। तो अच्छा ये होता कि इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान झगड़ा ना होता, तो हम एक डायलॉग कर लेते और हम सिंध ताज के मुआहदे की तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान भी एक दरियाए काबुल का एक मुआहदा कर लेते कि भाई वो कितने % पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे हाँ कितने % पानी आने देंगे। तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो जाए तो अच्छा है। लेकिन बहरहाल ये बुरी खबर है, और इसने अगर आज नहीं है तो कल परसों होना है। इसके आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखे अमन हो गया है तो वो ज़राअत बढ़ाएंगे, अपनी माइनिंग भी बढ़ाएंगे और प्रोजेक्ट शुरू करेंगे वो। बिल्कुल। तो उससे हमारे दरिया सिंध के पानी के पे इम्पैक्ट आएगा। अब अक्लमंदी की बात यह है कि पानी कम होने जा रहा है, और हम यहाँ दरियाए सिंध से और नहरें निकाल के रेगिस्तान को सैराब करना चाहते हैं, चोलिस्तान को। अब आप दानिशमंदी बोले, कल कलाम जो पानी नहीं आएगा पीछे से तो फिर क्या होगा? जब पहले ही कम हो रहा है, पहले जो नहरें आपकी हैं उनको भी पूरा पानी मिल नहीं रहा, आप और दरिया और ऐसी नहरें ऐसी जगहों पे ले जाना चाह रहे हैं जहां ज़राअत की कोई ऐसी अच्छी उम्मीद भी नहीं है। अच्छा, फिर देखें डॉक्टर साहब, हमने जो पैसे ज़ाय करने हैं नई नहरों और नए निज़ाम बनाने में, वही रकम हम ज़राअत के पानी के जदीद इस्तेमाल के ऊपर खर्च करें। डिप इरीगेशन के ऊपर लगाएं, हम स्प्रिंगल इरीगेशन के ऊपर लगाएं, हम ऐसे तरीके किसानों को बताएं कि मसलन देखें डॉक्टर साहब, बागात है, हम बागात में भी पानी को फ्लड कर देते हैं। अब तरीका यह है कि बागात में दरख्तों के दरमियान एक आप खाला सा बना देते हैं, उसको भर दिया। जी बिल्कुल। अब पानी इस तरह नहीं चाहिए दरख्त को कि जनाब आप बिल्कुल फ्लड ही कर दें बिल्कुल। उसका ज्यादा हिस्सा तो वेपराइज हो जाता है। सो इससे इसके अलावा भी बहुत उसकी बेहतरीन शक्लें हो सकती हैं। भल सफाई नहीं हुई नहरों की, बहुत अच्छा हो गया। उनको कुछ करें, उनको पक्का करें। खाले जो अगर कच्चे हैं, नहरें कच्ची हैं, तो उनको पक्का करें ताकि पानी का जो भी इस्तेमाल है इस पानी ने बढ़ना नहीं है जी। इसी तो उसको बेहतर इस्तेमाल करके और ऐसी फसलें लगाएं। मसलन ये है कि हमारे यहाँ गन्ने की फसल बढ़ती जा रही है, गन्ना को बहुत पानी चाहिए। चावल की फसल बढ़ती जा रही है, चावल को बहुत पानी चाहिए। तो आप ऐसी फसलें इंट्रोड्यूस करवाएं जिनको कम पानी चाहिए। सेकेंडली, दूसरा ये है कि आप लाइफ स्टॉक के ऊपर ज्यादा तवज्जो फरमाएं और ग्रेजिंग का निज़ाम बनाएं, ताकि आप बजाय इसके, अच्छा फिर ये है कि आप फसलें काश्त करने की बजाय बीज काश्त करें। सही कह रहे हैं। और आयल देने वाली फसलें काश्त करें, ताकि किसानों को बताएं और नया रुख हम अख्तियार करें। पानी ने कम होना है, ये एक रियलिटी है, अटल हकीकत। आप सिर्फ भारत और अफगानिस्तान को
इल्ज़ाम लगा के आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते उस रियलिटी से कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। जी बिल्कुल। इसी मुकालमे के साथ ही इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफिज़।